जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम, माधव प्रभु जी को प्रणाम। प्रणाम बेटा। जी जी माता जी प्रणाम। आज जो सत्संग चल रहा था वैराग्य पे, तो मतलब सबसे पहले तो अध्यात्म आने से पहले हमारे अंदर वैराग्य घटता है, तभी हम इस जर्नी में आते हैं। क्योंकि संसार में हमें कुछ भी, जैसे आपने जो बताया ना, डिप्रेशन वगैरह आ जाता है, उसमें या तो फिर इंसान नीचे की तरफ चला जाता है, या फिर वो कुछ भी और चीजें ढूंढता है, मतलब उससे निकलने के लिए। और कोई है ना, मतलब परमात्मा की तरफ चला जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या किसी कोई इंसान हमारे साथ कुछ भी गलत करता है, या फिर कोई छोड़ के चला जाता है जैसे। तो उस वक्त हमें वो वैराग्य हमारे अंदर घटता है, तभी हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। और फिर हम ध्यान करते हैं, फिर ऐसे करके हम कर्ता भावन हमारे अंदर से वो कर्ता भाव होता है ना, मैं करता हूँ, मेरी करने वाला मैं हूँ, वो भी भाव निकल जाता है जैसे जैसे ध्यान करते हैं। और वैराग्य घटता है, हमारे सोचने से हमारे अंदर वैराग्य नहीं रहते। हम संसार में ही है, वो ही संसार में जीवन जीते, और चीजों के प्रति मतलब हमें वो नहीं रहता है पहले जैसा। तो ये समझ में आया मुझे वैराग्य के बारे में। जी दीदी, यही है। जी वैराग्य के बाद ही हमारे आंतरिक जागृति चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है, तभी हम जी अध्यात्म में आते हैं। जी, उससे पहले तो नहीं आ सकते। हाँ, ये क्योंकि उलझा पड़ा रहता है ना संसार में, ये हाँ, चाहिए वहाँ वो चाहिए, आनंद मुझे आता है। ये करना वो करना है। हाँ तो शिवांगी, जी। सरप्राइज नहीं लगा? प्रणाम, सबको प्रणाम। गोविंद भैया जी तो पूरा बता रहे, क्या है ये ब्रह्म हाँ ज्ञानी है। आज तो बहुत अच्छा बताया है गोविंदा भैया ने। हाँ, मैं भी सुन रहा था, सौंप दिया भैया जी। अजीब निकला है तो सुपर रुस्तम। हाँ, है शुभ ना? रुस्तम। ऐसे लग रहा है जैसे माधव प्रभु जी आप भी बोल रहे हैं। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ आज तो हाँ, अच्छा बोला। प्रगति हो रहा है भैया जी का। करो करो, बातचीत करो, हम तो यहाँ यही से बीच में छेड़ दिया, रुक रहे थे फिर से। जी जी जी, बोले बाबा। जी दीदी, कुछ प्रश्न है? कुछ भी पर्सन नहीं। और ये जैसे वो ड्रिंक के बारे में जो बताते हैं, तो माधव प्रभु जी एकदम बोल रहे थे ना कि मैं भी मेरी वाइफ के साथ बैठ के बियर पीता हूँ। तो फिर वही है ना, सेम मेरे साथ हुआ। हमारे यहाँ पे कोई आए हुए थे गेस्ट, तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे आज तो आपको पीना ही पड़ेगा। पहले भी उन्होंने बहुत बार बोला है, पर मैं नहीं पी पाती थी। या जैसे मैं जैसे ही पीती थी ना, गले के अंदर अजीब सा वो टेस्ट आता था। तो फिर उस दिन मुझे बोला कि आपको पीना ही है। तो मेरे माइंड में वही आया। वो मतलब ये क्वेश्चन नहीं उठा कि मैं ध्यान करती हूँ या फिर मैं क्यों पीऊँ, ये सही नहीं है गलत नहीं है, मैं आराम से बैठ के मैं पीने लगी। और दीदी वो मुझे वो जो पहले जब कभी भी 2-3 बार बोला, ट्राई किया, तब मुझे गले में पता नहीं क्या होता था। और जब 2 दिन पहले पिया ना, तो मैंने पूरा ग्लास पिया। मैंने कहा कुछ हुआ ही नहीं, ना अंदर से कुछ भाव था क्यों पीना है, मैं ये करती हूँ वो ये कुछ भी नहीं। इतना वो आनंद के साथ। और जब मैं वो ड्रिंक कर रही थी, तो उस टाइम पास में मतलब सॉन्ग भी चल रहे थे। तो एकदम से जैसे ही मैंने वो गिलास हाथ में लिया, तो एक सॉन्ग आया कि तू परमात्मा को क्यों ढूंढता है, तेरी आत्मा ही परमात्मा है। मतलब कोई भी मूवी का सॉन्ग था। तो फिर वो स्टार्ट होने से पहले ये मैंने कहा, अगर हम कहीं पे भी चले जाए, आप ड्रिंक भी कर रहे हो, तो वो परमात्मा, वो सत्संग आपके साथ ही है, कहीं पे भी जाओ आप। तो फिर वो मुझे माधव प्रभु जी वाला याद था। कुछ नहीं होता है जैसे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोल देते हैं, अरे ये तो है, फिर भी ड्रिंक करते हैं माधव प्रभु जी के बारे में, पर कुछ है ही नहीं उसमें। जाप में
जहाँ आप साक्षी भाव में हो वहां पे ये नहीं आता है हमारे अंदर, क्यों क्या सब हट जाता है। जो जब तक हमारी चेतना नीचे है तब तक हमारे अंदर ये क्वेश्चन उठते हैं। जी दीदी, क्योंकि ये तो सब हमारे विचारों का ही खेल है ना। जी पहले शिवांगी, आपके इसको मैं थॉट। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। शिवांगी सुनो, जी जी। ये पीना, खान पीन, नॉन वेज, वेज, ये सारे चीज क्या है कि हमारे जो दिनचर्या है ना, आपकी फैमिली की दिनचर्या, आपके रीति रिवाज और चाल चलन की दिनचर्या को समझना है। ऐसा नहीं है पीना ही पड़ेगा, पीना अच्छा है ये नहीं है ना। वो खाना ही पड़ता है ये भी अच्छा है ये भी नहीं है, और नहीं खाना पड़ता है ये अच्छा है वो भी नहीं है। इधर उधर वो नहीं है आप, लेकिन आप लोग की धारणा कैसे बैठी है, आप लोग की जीवनचर्या कैसे बैठी है। अब जैसे नेपाल में क्या होता है, यहाँ पे तो एक शिव का एक वो होता है, वहां पे चढ़ाने के लिए वो दारू ही चढ़ाना पड़ता है उस भगवान को। और उस भगवान भी है जिनको मांस मछली ही चढ़ाना पड़ता है और कुछ नहीं खाते हैं, है ना। ये सारे चीज तो यहाँ पे है, पता है नेपाल में, है ना। यहाँ पे सारे देवभूमि है, वो तो वहां पे क्या है कि इंडिया में ये सारी चीज धारणा बनाई गई है और जीवनचर्या अलग से बनाया है। तो फिर उन लोग अगर ऐसा करने लगे तो फिर अपनी धारणा जैसे निर्लिप्तता से आगे माधव प्रभु जी ये कर रहे हैं, मैं भी करूं करके करोगे तो फिर आपको हैम्पर होगा। ये बात मैं किस एंगल से बताऊं, हाँ, तो ये समझ पा बात रहे। बिल्कुल सही है। इसे जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है वो करो, ये मत करो कि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। और वो तुम्हें अंतरात्मा ओनली नहीं, अंतरात्मा तो कुछ भी कह देगा, मन कह रहा है, मन को भी अंतरात्मा कहोगे आप। हाँ, जब वो मन। तक निर्लिप्त नहीं होगे, जब तक निर्लिप्त निर्लिप्त का अवस्था दशा टोटली पता नहीं चलता, तब तक ये सारे चीज धारणा ही है। तो अपनी धारणा, अपनी सोच समझ जिस तरह बनाई गई है उसी तरह जीना, चेंज मत करना। मैं यहाँ पे भी यही बताता हूँ, समझ में आ रहा है बात। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, ये तो सही बात है। हाँ, क्योंकि ये अंतरात्मा में आया बोलते हैं ना, अंतरात्मा भी माया भी विष्णु भी आके बताता है अंतरात्मा में। हाँ, फिर वो विष्णु माया आ जाएगी। हाँ, ओरिजिनल विष्णु चाहिए वहां पे। तो अपना जो रीति रिवाज, दिनचर्या और फैमिली का जो अपना कुल स्थिति जो भी है उसी तरीका से ही आगे बढ़ना है। और निर्लिप्त के बाद कुछ भी कर सकती है, प्रकृति जो करवानी है वो करवाएगी निर्लिप्त के बाद, है ना। इसमें इस तरह लेना फिर, ठीक है। प्रभु जी, एक बात मुझे भी पूछनी थी। आप हो? आप पूछिए पूछिए। प्रभु जी, बहुत पर्सनल बात है, कुछ ऐसी बात है। ये मैं एक बात पूछना चाह रही थी, जैसे जिन लोगों की डेथ हो जाती है, क्या उनकी एनर्जी कभी जुड़ सकती है? हाँ, ऐसा होता है। वो हमको तो शरीर मरा जैसा लगता है ना, हाँ। शरीर गया तो वो नहीं है जैसा लगता है, लेकिन वो ना पहले मरा था ना पहले जन्मा था। अब उससे कनेक्शन का बात होता है, जैसे उसमें क्या होता है, वो बॉडी जो जी रहा था इस ब्रह्मांड में उसका कहानी होती है ना। वो ऐसा किया था वो किया था, इस ब्रह्मांड में उसका रिकॉर्ड्स होती है और सूक्ष्म तरीका से वो रिकॉर्ड होती है और वो रिकॉर्ड्स किसी ने पकड़ लेता है और उसी को अटैच हुआ, टच हुआ, उसके बातें जान ले उसने ये किया था जैसा हमको लगता है। अब किसी का डेट हुआ तो उसके साथ कनेक्ट होता है, इस तरह कनेक्ट होता है। नहीं, कल का मैं एक अनुभव बताती हूँ मैं अपना, कि कल मैं, मेरा बेटा आज कनाडा गया है, फ्लाइट थी आज उसकी, तो कल वो तैयारी कर रहा था, तो मैं अचानक से, मैं सोई भी थी दोपहर को, तो मेरे सोते सोते मैं उठ गई। सोते सोते मुझे एकदम से याद आया कि मेरे हस्बैंड को ना बाहर जा भेजने का बहुत था मेरे बेटे को, तो उनकी डेथ हो गई। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ एनर्जी सी मेरे अंदर आई कि ये जा रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं नहीं बोल रही थी वो, मैं नहीं थी वो, मुझे पता है कि मैं ये क्या, मुझे, और मैं इस देख रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। एकदम से मुझे ऐसा लगा कोई अजीब सा, जैसे मेरे हस्बैंड हो मेरे साथ। और वो फिर मैंने, मुझसे रहा ही नहीं गया, मैं सोती सोती उठ गई। फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया अपने पास कि यहाँ आओ।
फिर मैंने वो बात बोली जो वो बोल रहे थे उसको, और मेरी आंखें एकदम ऊपर हो गई, अजीब सी हो गई, और मतलब मैं उसको वो सब चीज बोलने लगी जो मतलब मैंने बोलना नहीं चाह रही थी, बोल नहीं रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि अरे ये तो मेरे हस्बैंड की बात है, कहीं वो एनर्जी, मुझे ऐसा लगा कि वो एनर्जी मेरे साथ थी। ऐसा हो सकता है? हाँ, ये सूक्ष्म जगत में एंट्री होने के बाद होता है, ये होता है माता जी। जब भी एक मैच आती है और आप सूक्ष्म जगत में हम लोग जाते हैं, हमारे भाव, और उस सूक्ष्म जगत से इंफॉर्मेशन आती है और उसी तरीके से आपको टच हुआ है। हाँ, वो भाव ही थे, भाव उनके आए, उससे टच हुए, और फिर मैंने बोला उसको, और मैं कल होता से है सोच माता रही जी। थी कि मैं पूछूंगी प्रभु जी से, ऐसा फील हुआ मुझे। और फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, मम्मी हाँ मुझे पता है, पापा चाहते थे आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। तो मैं धीरे धीरे फिर, अब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं मेरी आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे, और मैं उन्हीं की भाषा में बोल रही थी। तो होता है माता जी। और इसको तो और सूक्ष्म से अगर बताएं, कोई एक कहानी जी रहा था एक बंदा, है ना, और उस कहानी में उसने कोई कंप्लीट ना करके अगर उसने बॉडी छोड़ के जाना पड़ा ना, तो उसकी कहानी कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरा बॉडी उसको पकड़ के उसी कथा में जाके वो कंप्लीट कर देगा। अच्छा। हाँ, होता है ये। क्योंकि कहानी हमारी नहीं है असल में, ये मनस जगत जो है, आपकी मनस, मेरी मनस, ये वायुमंडल में है, तो ये मनस जगत की कहानी है, वो जीवंत है। हाँ, वो जीवंत है। हाँ, मतलब जैसे उनकी बहुत इच्छा थी ना, तो अब जैसे वो जा रहा था, तो मतलब उनको अच्छा फील हुआ होगा वहाँ। चलो, मैंने के पूछना था, पूछ के देखती हूँ प्रभु जी से। हाँ, बताइए तो, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, क्या कह रहे थे? नहीं, मतलब मैं यही था कि मतलब कि उनको अच्छा लगा होगा उनकी एनर्जी को, तो उन्होंने मतलब मेरे से भाव शरीर से जुड़ के मेरे से तब उन्होंने बताया। फिर माता जी यहाँ पे ऐसे समझना, हम लोग क्या समझते हैं, हम जैसे हैं इस तरह उनको अच्छा लगता है, वो तो सारा ब्रह्मांड बन गए। अच्छा, एनर्जी जैसे, बन गए वो तो। हाँ, वो तो एनर्जी बन गए, वो आपकी तरह नहीं सोचते। हाँ, वो तो एनर्जी हो गए। हाँ, जो करवानी है वो हिस्सा आके बता देता है मगज में। जी जी। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम। ये हिस्सा ऐसा है जैसे वो तो बन गए समुद्र, ठीक है। अब समुद्र तो, हर एक समुद्र को तो हम बोलेंगे तो समुद्र तो एक ही है, पानी, है ना, जैसे रिवर बोले, रिवर का पानी तो एक ही है, जैसे आत्मा एक ही है, बोलते हैं जी, ना। आत्मा तो एक ही है। तो हाँ, आत्मा आप एक ही समझ भी बात। वो पानी की तरह है। अब खोला में बहता हुआ पानी भी तो एक ही पानी है, लेकिन कहीं हाँ, आगे का हिस्सा के पानी अलग है, बीच के हिस्सा के पानी अलग है, समुद्र की कोई बाहर की हिस्सा के पानी अलग है, बीच के हिस्सा के पानी अलग है, हर तरफ अलग अलग भी है, लेकिन एक भी है, अलग अलग होते हुए भी एक ही है, पानी तो एक पानी ही है। है। हाँ, ऐसे ही तरह आत्मा है। जी। ठीक है प्रभु जी, प्रणाम। ओके, सबके साथ बात तो हो गई है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है माता जी। सबको प्रणाम, सबको शुभ रात्रि। सबको प्रभु प्रणाम, जी शुभ को रात्रि। प्रणाम भोले बाबा, सभी को शुभ प्रणाम। रात्रि। प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। जय फाइडी, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष, सभी को प्रणाम।